बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी नोशन में आप सबका खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे पढ़ाने के तरीके से समझ आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें पॉजिटिव फीडबैक मिले और हम और ज़्यादा कोशिश और मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाएं। तो हम बगैर वक्त ज़ाय किए चैप्टर 3 पर चलते हैं। चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। और मैं आपसे पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ और बार बार बताऊँगा स्टूडेंट आपको कि हम चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ-साथ हम उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आ सके, ठीक है? उसकी ज़रूरत ये है कि हम अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम मैथ पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, यूज़ कहाँ है? तो हम आपको उसको एप्लीकेबली उसकी थ्योरी बताएँगे कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है, ठीक है? सबसे पहले हम इसका इस चैप्टर का नेम पढ़ते हैं जो कि क्या है? सेट्स एंड फंक्शंस। ये देखें जी, हमें यहाँ पे हर हमें चैप्टर का नेम यहाँ लिखा हुआ है, सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे मैथमेटिक्स का, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारी पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, ठीक है? ये कैसे होते हैं, ये अभी आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना, हम इसको आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा पोर्शन है उसके पैटर्न्स का, स्ट्रक्चर्स का और रिलेशनशिप्स का, ठीक है? पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप मैथमेटिक्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हिस्सा है, ठीक है? इसी को पढ़ने से हमें हमारे कई दुनियावी मामलात का पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमसे पढ़ते हैं पैटर्न्स को, उसमें सबसे जो एक हॉट टॉपिक और पैटर्न है वो है फिबोनाची सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दुनिया का वो सीक्वेंस है जो आपको तकरीबन दुनिया के हर पैटर्न में नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लीव्स के बड़े होने पे, ग्रोथ ऑफ लीव्स इन प्लांट, ठीक है? जब पत्ते बढ़ते हैं हमारे किसी भी प्लांट के, तो वो जिस तरह से बढ़ते हैं उन्हें वो फिबोनाची सीक्वेंस से होते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट लीव्स, ठीक है? उसके अलावा फ्लावर पेटल्स की ग्रोथ, फ्लावर पेटल्स की ग्रोथ, ये सब के सब क्या हैं? ये फिबोनाची सीक्वेंस को ही फॉलो करते हैं। अब फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? वो कहता है, फिबोनाची कहता है कि 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आपने 1 लिखना है, ठीक है? 1 लिखेंगे, ये कॉमा है और फिर इसको ऐड कर देंगे इसमें, 0 + 1 क्या हो जाएगा? जो आंसर आएगा वो उसका अगली अगली टर्म लिख देंगे, वो क्या है? 1। और फिर ये वाली ऐड करेंगे, इसे प्लस करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी वो हो जाएगी 2। यानी यानी कि हर आने वाली नई टर्म को जब हम ऐड करेंगे एक दूसरे के साथ, उससे पहले वाली टर्म को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी न्यू टर्म, तो 3 हो जाएगा। 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 5, ठीक है? इस तरह से ये चलता चला जाएगा और ये यूँ ही चलता चला जाएगा, ठीक है? ये ख़त्म नहीं होगा। अब जहाँ तक भी आपकी चलती है ये गिनती, काउंटिंग, तब तक ये चलता ही जाएगा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट था जो आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बेसिक डेफिनेशंस देखें, सेट कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ को इन कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दें, ठीक है? वो क्या हो जाएँगे? सेट्स हो जाएँगे। फिर आपने इसको क्या करना है? कैपिटल लेटर से इसे शो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स से कर दें, आप वाई से कर दें, आप ज़ेड से कर दें, आप ए से कर दें। जिससे दिल करता है आप उससे इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ हम लिखना चाहें 1 2, गिनती लिख लें आप, ठीक है? चलता जाएगा। अगर आप चाहें तो चाहे इसमें एबीसी लिख लें, ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन, चलता जाएगा। आप चाहें ग्रीक लेटर्स लिख लें, जैसे हमारा हो गया अल्फ़ा, बीटा,
गैमा, ये सब के सब, ये सब के सब वर्ड्स भी हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये सब के सब, ये जो अंदर हमने लिखी है वैल्यूज़, इन्हें इन्हें एंटिटीज़ कहते हैं, नंबर्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, इन सब कलेक्शंस भी कहते हैं, ठीक? कलेक्शंस को जब जमा करें, इकट्ठा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सेट बनेगा। याद रखें सेट को आपने हमेशा इन कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है। तो याद रखें जब हमने जिस नंबर से इसको हमने डिनोट करना है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने एक्स भी कैपिटल लिखा है, मैंने वाई भी कैपिटल लिखा है, मैंने ज़ी भी कैपिटल लिखा है, मैंने ए भी कैपिटल लिखा है। अगर आप चाहें तो इसको भी एक सेट बना सकते हैं, जैसे इसमें हम लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लें आप कलर्स नेम लिख लेते हैं, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, एनी कलर, ठीक है? किसी भी कलर का जो हम कलर नेम का हम सेट बना सकते हैं, ठीक है? बेसिक डेफिनेशंस देखें, सेट को लिखने के ना पहले मैंने आपको बताया सेट्स क्या होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट को लिखने के कितने तरीके हैं। तो सबसे पहले इसका तरीका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें आप सिंपल लिख देते हैं, ए इज़ अ सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है? यानी कि ए एक सेट है, ठीक है? जो कि 5 नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये नंबर कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्या कहते हैं हम? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फॉर्म, ठीक हो गया? और फिर आती है दूसरी टैबुलर फॉर्म, लिखते हैं टैबुलर फॉर्म, TABULR, टैबुलर फॉर्म। वो फॉर्म क्या है कि हम ए को डिजिट्स में लिखते हैं। ए इज़ अ सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, तो लिख देते हैं 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। मैं ये भी बताऊँगा आपको थोड़ा-सा आगे जाके कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, जब उसे वर्ड्स में लिख दें, इंग्लिश में लिख देंगे। और टैबुलर फॉर्म क्या है, जब उसे हम टेबल में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड दैट्स इट। क्योंकि 5 नेचुरल नंबर है ना, तो ये आ गया हमारा टैबुलर फॉर्म। और थर्ड है सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर मेथड। इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हम उसे मैथमेटिकल्स वर्ड में ऐड कर देते हैं, कि यानी कि हम उसमें कुछ चीज़ें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यूज़ कर लेते हैं। ऐसा मैं भी करता हूँ। इधर लिखता हूँ सेट बिल्डर, ठीक है? सेट बिल्डर कैसे होगा? हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल्स टू, इसमें हमने देखें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाई। टैबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर में कर्ली ब्रैकेट लगाएँगे और कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है? ठीक हो गया? और एक्स मतलब ये जो अंदर हमारी वैल्यूज़ हैं, इन्हें एक्स कहते हैं। तो ये एक्स क्या है? एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी कि 1 से स्टार्ट होगी, एंड इज़ शॉर्टर दैन इक्वल टू 5 और 5 पे जाके एंड हो जाएगी। इसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। अच्छा, इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, जो आगे बुक में लिखा हुआ है। एक्स सच दैट एक्स, ठीक है? फर्स्ट ये लिख लें 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक हो गया? 5 नेचुरल नंबर्स, ये क्या है हमारा? हम इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आपने जो तरीका फ़ॉलो करना है वो ये वाला है, जो आप मेजरली अपनी एक्सरसाइज़ में फ़ॉलो करेंगे वो ये तरीकाकार है। ठीक हो गया? तो ये एक बेसिक डेफ़िनेशन थी, उसके 3 तरीके थे। ये आपने ज़हन में रखना है क्योंकि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज़ इन्हीं पे ऊपर है। मैं उसमें जाकर आपको और अच्छे से समझाऊँगा, लेकिन आपने अभी भी इसको देखना है और समझना है। अब हमने कुछ कॉमन सेट्स पढ़ने हैं, जो हम ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हमने कुछ कॉमन सेट के साथ ना इंटरैक्ट करना है। हम उनको देखेंगे ये कौन से होते हैं, ठीक है? तो जो सबसे पहले है नेचुरल नंबर सेट, इसको हम एन से लिखते हैं,
और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3 और चलते जाएँगे, ठीक है? और इसके अलावा होल नंबर हैं। होल नंबर का सेट नेचुरल नंबर से सिर्फ इतना सा डिफरेंट है कि इसका फर्स्ट लेटर 0 होता है, ठीक है? 0 से अगर स्टार्ट होगा तो होल नंबर हो जाएँगे, ठीक है? ज़ेड इसे इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। ये 0 से स्टार्ट होंगे लेकिन इनके साथ हमेशा हम प्लस माइनस भी लगाएँगे। सिर्फ प्लस माइनस लगाने की वजह से क्या बनते हैं ये इंटीजर बन जाते हैं। 0 से स्टार्ट हुए, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है? अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका भी है। आप क्या कर सकते हैं, आप नेगेटिव साइड से शुरू कर लें, -2 को अलग कर दें, माइनस वाली वैल्यू अलग कर दें, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यानी कि दरमियान में 0 आएगा और 0 की लेफ्ट साइड पे माइनस वाली वैल्यूज़ आ जाएँगी और राइट साइड पे सारी क्या आ जाएँगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएँगी, ठीक है? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स, सॉरी, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ओ पहले हमने पढ़ना। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है? चलता चला जाएगा। और इवन नंबर्स वो हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाएँ, तो वो क्या होंगे, इसमें 0 भी आएगा, इवन नंबर में 0 भी आता है। 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है हमारे प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे नहीं होते, डिवाइड होते। ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है? उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। इन्हें हम पी से शो करते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है? इसे हम कैसे लिखते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 और 13 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें एक ट्रिक है, सिर्फ 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। बाकी जितने प्राइम नंबर्स हैं वो तकरीबन वो सारे के सारे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर और प्राइम नंबर में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? जैसे मैं अभी इधर लिखता हूँ एक ऑड नंबर, ये मैं ऑड नंबर का सेट लिख रहा हूँ, ठीक है? ऑड नंबर का सेट लिख रहा हूँ, क्या है जी? कुछ इस तरह से। ये स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और चलता जाएगा, ठीक है? अब इसमें देखें, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं होता प्राइम नंबर्स में, इसमें 2 होता है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन यहाँ पे देखें 9 है, इसमें 9 नहीं है, क्योंकि 9 3 पे डिवाइड हो जाता है। अगर 9 3 पे डिवाइड होता है तो फिर ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन से बाहर चला जाता है, क्योंकि प्राइम नंबर्स सिर्फ वो नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होते हैं, ठीक है? खुद से उसे डिवाइड कर सकते हैं और वो किसी से भी नहीं होते, ठीक हो गया? फिर हम आते हैं क्यू पे, इसे कहते हैं रैशनल नंबर। क्यू जो है रैशनल नंबर है, इसे हम हमेशा फ्रैक्शन में लिखेंगे, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमने लिख लिया 7/3, 5/4। और एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जो नीचे वाली वैल्यू यानी क्यू जो है ना, क्यू कभी भी 0 ना हो, ठीक है? अगर क्यू 0 हो जाएगा 5/0, तो ये क्या होंगे, रैशनल नंबर नहीं होंगे, नॉट रैशनल नंबर, ठीक है? ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक हो गया? आर रियल नंबर्स, ये वो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स जो क्या हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होते, जो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ठीक है? और जो रियल नंबर्स हैं, सॉरी ये ना आर नहीं है, मिस हो गया, ये है क्यू डैश। इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये है इर्रेशनल नंबर।
ठीक है, ये किसके इक्वल है? ये पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, पी ओवर क्यू फॉर्म में, नॉट इन पी ओवर क्यू फॉर्म। फ्रैक्शन फ्रैक्शन में ये नहीं होंगे। ठीक है, तो इन्हें कहेंगे इरेशनल नंबर्स। और आखिरी आते हैं जो यार आर लिखा था रियल नंबर वाला। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर इज सम ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, एंड इरेशनल नंबर। हम रियल नंबर को कहते हैं कि ये यूनियन है किसका? रैशनल का और इरेशनल का। मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर्स को हम और सारे के सारे इरेशनल नंबर को इकट्ठा लिख देंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे पास? रियल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो आप दोबारा से पीछे जाएं, उसको दोबारा से देखें। वीडियो आपके पास मौजूद है, इसे बार बार देखें ताकि आपको समझ आ जाए। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, अगर आपने इस चैप्टर में आगे बढ़ना है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अब हम सेट्स के कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ उसकी टाइप्स हैं, फॉर्म्स ऑफ सेट्स हैं, अब वो पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे कहेंगे सिंगलटन सेट। कुछ भी हो सकता है, इधर मैं कुछ इसके अलावा भी लिख देता हूँ। 24 और सेट क्लोज, ये किसके इक्वल है? इसके साथ ए भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये ए सेट है, तो ये क्या हो गया? ये सेट हो गया सिंगलटन सेट, क्योंकि एक ही वैल्यू लिखी है ना इसके अंदर। ठीक है, सिंगलटन सेट। और अगर मैं इसको यूं लिखूंगा, ए इज इक्वल्स टू 2, 4, तो अब ये क्या है? नॉट सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि इसमें दो है, 2 और 4। अगर कॉमा आ जाएगा तो वो दो वैल्यूज बन जाएंगी। इसमें कॉमा ही नहीं है, ऐसे सिंगलटन सेट है। दिस इज नॉट सिंगलटन सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो, जैसे ए इज इक्वल्स टू लिखा है, सिंपल ये ब्रैकेट लिख दिए, ये भी एम्प्टी सेट है। और अगर हम इसको यूं शो करें, लाइन लगा के, दोनों क्या है? दोनों के दोनों क्या है? एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। ठीक हो गया? तो आपने इसकी डेफिनेशंस याद करनी है, क्योंकि पेपर में डेफिनेशंस बहुत आती हैं। ठीक है, और ये इसी यही डेफिनेशंस आएंगी जो कि आपको थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ। तो थ्योरी पढ़ें तो डेफिनेशन याद हो जाएंगी और आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। इक्वल सेट्स कहते हैं दो सेट्स हैं, ए और बी। ये तब इक्वल होंगे जब उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स दोनों के दोनों सेम हैं। जैसे इसने एक एग्जांपल दी है, ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। अभी क्या है? 1, 2 और 3। और उसने बी सेट दिया है, बी सेट क्या है? बी इज 2, 1 एंड 3। ठीक हो गया? अब देखें, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो ए क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू बी आ जाएगा। तो क्या होगा? ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेट्स सेम होने चाहिए। इक्वलेंट सेट्स ये है कि सेट्स में जो मर्जी एलिमेंट लिखे हों, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट बी हो, इसमें भी कोई भी लिखे हों, जैसे ए, बी, सी, डी, लेकिन सेट के अंदर इन एलिमेंट्स की तादाद सेम हो। जैसे इसमें भी 4 है, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी कितने? 4 एलिमेंट्स है टोटल। तो ए क्या है? ए इज इक्वलेंट टू बी। ठीक है, ये इक्वलेंट का साइन है, इसको हम यूं ही यूज करते हैं। ये देखें लिखा हुआ, सिंबल फॉर इक्वलेंट इज दिस। और इसको लिखने के लिए हम यूं लिखेंगे, ए इज इक्वलेंट टू बी। ठीक हो गया? नेक्स्ट है सबसेट। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इससे जब भी हम ज़िंदगी में आगे सेट्स पढ़ेंगे, सबसेट्स वो हम लाज़मी पढ़ेंगे। तो सबसेट में सबसे पहली चीज़ है वो क्या है? हमारे पास एक सेट है, जैसे मैं ए लिखता हूँ, ये है 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबसेट ए सेट है। बी क्या लिखा हमने? 1,
2 3 4 5। देखें ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ठीक है, सिवाय 5 के। तो ए क्या हो जाएगा? ए विल बिकम द सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और इसको सिंबॉलिकली हम यूं भी लिख सकते हैं, ए, ये सबसेट का सिंबल है, ए सबसेट ऑफ बी। जिसकी तरफ इसका चेहरा बंद होगा साइन का, वो क्या होगा? उसका सबसेट होगा। जैसे देखें ये ए की तरफ है, तो इसलिए ए सबसेट है बी का। पावर सेट कहता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, और बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो क्या होगा? ए क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा बी के। जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5, ये ए आ गया और ये आ गया बी। बी किसके इक्वल है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ देखें, ए और बी में सिर्फ एक एलिमेंट का फर्क है, वो है 6 का, क्योंकि 6 नहीं है उसमें ए में। तो जो ए होगा वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। क्या होगा? मैं लिख देता हूँ, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो क्या होगा? ए प्रॉपर सबसेट के लिए हमने सिंपल ये, जब सबसेट होगा ये सिंपल विद लाइन आ जाएगा, और जब प्रॉपर सबसेट होगा सिंपल ये हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन भी हो गई, जो आपने याद करनी है। और इसमें आपने एक एक एग्जांपल जरूर लिखनी है पेपर में। एग्जांपल चाहे जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, इसी को आप कैरी कर लें और इसको इसी को आप अपने पेपर में लिख दें। इम्प्रॉपर सबसेट, अब वो कहता है इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए किसका सबसेट है? बी का, और दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक है। देखें अब लिख लेते हैं, यहाँ पे छोटा सबसेट लिखेंगे। ए क्या है? 1 2 3। बी क्या है? 1 2 3। अब देखें ए प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का भी, और बी भी क्या है? सबसेट है सी का। और उससे बड़ी बात, दोनों इक्वल भी हैं, सेम है ना दोनों के दोनों। ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो हम क्या कहेंगे? ये है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या है ये? इम्प्रॉपर सबसेट। यूनिवर्सल सेट, द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हों, बाकी सबसेट्स के भी, बाकी सारे के सारे सेट्स के भी, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। फिर सुने, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसके अंदर उसके साथ मौजूद बाकी तमाम सेट के भी एलिमेंट्स मौजूद हों। जैसे एक है सेट ए, उसमें क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। बी क्या है? 4 6 7 8, ये दो सेट्स हैं। यूनिवर्सल सेट को हम यू से शो करते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम यू से शो करते हैं। ये किसके इक्वल होगा? यू। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? वो लिख देते हैं, वो 1 से स्टार्ट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे बाकी एलिमेंट्स भी हैं, जो ए और बी में भी हैं। तो इसलिए से यूनिवर्सल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाकी तमाम सेट्स के भी एलिमेंट्स होते हैं। ये यूनिवर्सल सेट समझना इसलिए ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आपने जब आगे जाके वेन डायग्राम पढ़नी है, तो उस आपको उसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, यूनिवर्सल सेट अगर आपको समझ आ जाए। पावर सेट, द पावर सेट ऑफ एस डिनोटेड बाय पी एस,
हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सेट दिया है उसने, जैसे ये दिया सी, इसको हम पी के साथ लिख देंगे, पी सी, ठीक हो गया। और इसमें सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर ए बी सी डी अकेले अकेले, फिर दो दो करके लिखेंगे इनको, ठीक है। जब दो दो पूरे हो जाएंगे सब के सब, अब कोई बचेगा नहीं पेयर बनने के लिए, फिर हम 3 पे चले जाएंगे, फिर आखिर में जाके 4 कर देंगे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, डिपेंड करता है हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इन सब सेट्स के पहले एक ब्रैकेट लगा देंगे करली, और बाद में भी एक करली ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये बन जाएंगे पावर सेट। क्या बन जाएंगे ये? पावर सेट। पावर सेट के अंदर किसी भी सेट के तमाम सब सेट होते हैं जो उस सेट से निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें उसने हमें दिया ए बी सी डी, तो इसका एक सबसेट हमारे पास एम्प्टी सेट भी हो सकता है, फिर ये अकेले अकेले भी होता है, ए बी सी एंड डी। फिर हम क्या करेंगे, दो दो इकट्ठे करके कर लेंगे, ए बी, ए सी, ए डी, ठीक है, बी सी, बी डी, सी डी। अब देखें सारे के सारे टू टू वाले खत्म हो गए, अब क्या करेंगे हम थ्री थ्री के साथ, थ्री के पेयर बनाएंगे, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी। ब्रैकेट के लिए माजरत, थोड़ी सी सही नहीं लिखी जा रही ब्रैकेट। और फिर आएगा बी सी डी, एंड लास्ट क्या होगा, ए बी सी एंड डी। और हमने अब क्या करना है, इससे इन सबसेट से पहले भी एक ब्रैकेट लगा देनी है, और इन सबसेट के बाद भी एक ब्रैकेट लगा देनी है। तो ये क्या बन जाएगा, ये पावर सेट बन जाएगा किसका, सी का, पी सी पावर सेट, ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इतनी सी बात है टोटल। अब आपने मालूम करने इनके एलिमेंट कितने बनेंगे, ये कितने सबसेट बनेंगे इसके, वन टू, जैसे गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, कितने सबसेट बनेंगे। तो इसका एक तरीका ये है कि 2 लिखते हैं, और जितना आपका सेट दिया है उसमें कितनी वैल्यू होता है, 1 2 3 4, 4 है वैल्यूज, तो उसको उसकी पावर बना दें, 2 पावर 4 16। तो 16 सेट्स बनेंगे, तो गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ही सेट बने हैं इसके, देखें तो ये हो गया। अगर होंगे 5 तो 2 पावर क्या लिख देंगे, 2 पावर 5 हो जाएगा, तो ये कितने बनेंगे, 32 बनेंगे, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमें एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान और सादा सा। वो कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने आपको सेट्स दिए हैं, तो आप इसको क्या करें, सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। तो आप देखें, इसको समझने के लिए इसके साथ साथ आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपने साथ साथ इसके समझने हैं। बताता हूँ, सबसे पहले देखें, 1 का स्क्वायर लें तो 1 आ जाता है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये सब स्क्वायर्स हैं रिस्पेक्टिव वैल्यू पे, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ठीक है। ये सब के सब क्या हैं, स्क्वायर हैं। चलते 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 ये आ जाएगा 22 स्क्वायर तक, ठीक है। अब देखिए 1 से स्टार्ट हुआ और 22 तक चला गया, ठीक है। अब हमने इसको किस, ये हमारे पास दो फॉर्म आ गई इसकी सेट्स की।
आप चाहें तो जैसे बुक में दिया हुआ ये भी ये लिख लें या ये लिख लें, ठीक है? जैसे आपका दिल करे, ठीक है? ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। एनीवेज़ अब हमें लिखेंगे इसकी सेट बिल्डर नोटेशन, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले इसकी सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक हो गया? तो क्या करेंगे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएँगे। जब हमें सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है एक्स सच दैट एक्स आपने यूँ ही लिख देना है, ठीक है? फिर आपने लिखना है इज़ इक्वल्स टू लिखना है और बताना है कि सारे के सारे वैल्यूज़ क्या हैं? स्क्वायर हैं, किसी ना किसी वैल्यू की स्क्वायर हैं, ठीक है? यही है ना मैंने बताया 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 484 तक है तो ये 22 का स्क्वायर है। तो जितने एलिमेंट हैं एक्स के वो क्या हैं? स्क्वायर हैं। ठीक हो गया? हमने ये बता दिया। फिर बताना है n इज़ एन एलिमेंट ऑफ अब ये सब के सब देखें नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। तो ये नेचुरल नंबर है तो लिखेंगे n इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है? एंड जो ये x है मतलब जितनी वैल्यूज़ हैं सारे के सारे जितने भी हैं x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, x इज़ शॉर्टर देन एंड 500 एंड इक्वल टू 500, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 500 तक हैं और ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक हो गया? अब ये देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा एक आसान सा तरीका है इसको समझना है। 2 की पावर 1 होगी ना जब तो वो 2 होगा और जब 2 की पावर 2 कर देंगे तो वो 4 बन जाएगा और जब 2 की पावर 3 करेंगे वो 8 हो जाएगा और इस तरह चलते 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 जब 2 की पावर 8 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक है? आप यूँ भी लिख सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एक्स सच दैट ऑफ एक्स, एक्स सच दैट एक्स है और एक्स किसके इक्वल है? 2 की पावर n यानी कि कोई भी n की जगह 1 2 3 जो लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है? ये सब के सब क्या है 2 की पावर n के आउटपुट है, रिजल्ट है, ठीक है? मैं बता देता हूँ। 2 का 1 होगा तो ये 2 होगा, तो इसका पहला डिजिट है ये देखें लिखा हुआ। अगर 2 की पावर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये इसकी सेकंड है, ठीक है? अगर 2 की पावर 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इस तरह चलता चला जाएगा। इसलिए हमने n ऊपर इसलिए लिखा है ताकि जनरल फॉर्म हम बरकरार रखें और n क्या है देखें n जो n पावर है 1 से स्टार्ट होती है 1 2 3 और 8 तक जा रही है। तो लिखेंगे n इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है? नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है? इधर कॉमा लगाना भूल गया हूँ, आपने कॉमा नहीं भूलना नहीं। एंड और जो x है हमारा वो 1 से इक्वल और उससे बड़ा भी है, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और चलता जाएगा कब तक? जब तक ये 256 आंसर नहीं देगा। यानी कि हम 2 की वैल्यू 1 2 3 करते चले जाएँगे जब तक हमारी एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं आ जाती। ठीक है? और वो 2 पावर 8 पे आएगी ना, ठीक है? और ये आपका आंसर है। जी, थर्ड पार्ट है देखें थर्ड पार्ट कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको इसके डायरेक्ट ही हम इसको ना इसकी नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। कौन-सी नोटेशन? सेट बिल्डर नोटेशन में। तो लिखते हैं यहाँ पे सेट बिल्डर नोटेशन।
तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट लिखेंगे और लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स एलिमेंट है किसका, चूंकि ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ये हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम किस साथ लिखते हैं, इसका सिंबल है जेड, मैं ये लिखूंगा जेड, इसके हैं एलिमेंट इंटीजर्स के जेड के। एंड देखें इसको, देखें इसको यूं लिख लेते हैं, ये सेट -1000 से स्टार्ट हो रहा है, -999 से स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है, जीरो तक आता है, फिर जीरो से आगे बढ़ता है, और जीरो से आगे बढ़कर कहाँ तक जाता है, 1000, +1000 का, ठीक है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x क्या है, -1000 के बड़ा इक्वल, और इक्वल भी है और उससे बड़ा भी है, और कहाँ तक जाएगा, ये +1000 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका सेट बिल्डर नोटेशन आ, ठीक हो गया। तो ये फोर्थ वन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 के मल्टीपल लिखें, यानी 6 1s आर, इसको यूँ लिख लेंगे, 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, और चलते 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 कहाँ तक जाना है हमें, 6 × 20 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 120, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है, सेट बिल्डर नोटेशन नहीं लिखते हैं, ठीक है। वो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इक्वल टू 6, ये 6 से मल्टीपल है ना, जैसा हमने पहले किया, 2 का थे तो 2 लिख दिया, 2 की पावर में से 2 लिख दिया, और 6 के मल्टीपल है 6 लिख दिया, और n क्या है, सब नंबर है, सब 1 2 3 और ये 20 तक जा रहे हैं, ये n है, ठीक है। कोमा लगाएंगे, n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो ये n है, ये सारे नेचुरल नंबर है, देखिए 1 2 3 सब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, n तक जाएंगे, या 20 तक कह लें, 20 तक जाएंगे, तो ये सबके नेचुरल नंबर हैं, ठीक हो गया। एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x इज शॉर्टर देन इक्वल टू 120, यानी कि x जो है हमारे, वो 6 से स्टार्ट होंगे और 120 तक जाएंगे, ठीक है, सिंपल सा। यानी कि आपने इस n की वैल्यू तब तक चेंज करनी है जब तक 120 नहीं आ जाता, ठीक हो गया। तो ये क्या है, आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 को अगर मैं यूं लिख लूँ, सिर्फ समझाने के लिए, बल्कि समझाने के लिए कि इसका तरीकाकार ही है, 100 और 102 को लिखूँ 100 प्लस 2 एंड 100 प्लस 4, और आगे तक जाएंगे जब तक क्या होगा, 400 नहीं आ रहा था, तो क्या होगा, 100 प्लस 300, डेफिनेटली 400 में से 100 माइनस करेंगे, 300 ही रहेगा ना, तो वही हमने ऐड करना। अब हम क्या करेंगे, इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखेंगे, लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन। तो वो कैसे आएगी, वो सिंपल सा, आपने एक्स साइड दैट एक्स तो लिखना है हर दफ़ा, फिर क्या लिखना है हमने, हमें लिखना है इज इक्वल टू, देखें 100 और जितनी आगे वैल्यूज़ हैं, और 100 में क्या ऐड कर रहे हैं हम, प्लस 2 का टेबल, 2n, 2n मीन्स 2 का टेबल है ये, और x क्या है, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100 एंड शॉर्टर देन एंड इक्वल टू 400, यानी कि 100 स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा,
ये 400 तक, ठीक है। तो ये जो 2n है, ये वाली वैल्यूज़ हैं लिखी हुई है, 2, 4 और ये 300, ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, 2n है ये, ठीक है। तो ये क्या है, आपका आंसर है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट के ऊपर। सिक्स्थ पार्ट क्या है, वो सिंपल सी बात कर रहा है। तो ये लिखा है इसने कुछ यूँ, 1, 3 का 0 पावर होगी तो 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो 27, और ये यूँ चलता चलता जा रहा है, ठीक है। सही है। तो इस सूरत में क्या करेंगे हम इसकी, अब हम इसकी क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन लिखेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन क्या आएगी, वो अब मैं लिख के देता हूँ आपको। वो है सिंपल, आप सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स किसके इक्वल है, 3 पावर एन के, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर एन है ना सारी की सारी, और एन का किसके, और एन किसका एलिमेंट है, देखें जो 3 की पावर है ना 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 3 किसका होगा, होल नंबर का होगा, ठीक है। सिंपल, बस यहाँ तक एंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता ही कहाँ एंड होगा, तो हम उसका एंड नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ तक ही इसको सिर्फ लिख कर इसका आंसर लिख देंगे कि ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। 7 को भी हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50, ये सब के सब 100 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखता हूँ। तो क्या करेंगे, हम इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिख देंगे, सेट बिल्डर नोटेशन क्या आएगी, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स किसके इक्वल है, सच दैट एक्स, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बल्कि आप कुछ भी ना लिखें, डायरेक्ट लिख दें, इज अ डिवाइजर ऑफ 100, यानी कि ये क्या है, सब के सब 100 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसका एट्थ पार्ट है। अब हमने इसका एट्थ पार्ट करना है। एट्थ पार्ट क्या है, ये 5 के मल्टीपल्स हैं, कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, तो इसको यूं लिख लें ऐसे, 5 into 1, 5 into 2 goes to 5 into any number which is equals to 100, ठीक है। अब हम इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन। वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत आसान है, क्योंकि हम इस तरह की बहुत से पहले भी कर चुके हैं। एक्स सच दैट एक्स, एक्स ऐसे है कि ये इक्वल है किसके, 5n के, ये n के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, कोमा लगाएंगे, n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर के इक्वल, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड और क्या है, x जो है वो क्या इक्वल है और बड़ा है 5 से, यानी कि ये 5 से स्टार्ट करेगा और किस पे जाके एंड होगा, 100 पर, ठीक है। आपने ये चीज़ समझनी है, जब आपने इसको लिखना है ना, तो पहले लिखें, ये साइन लगाएं छोटा दैन इक्वल टू, फिर एक्स लिखें छोटा दैन इक्वल टू लिखें, और लास्ट वैल्यू लिख दें, आपका पूरा हो जाएगा। इसका ये ट्रिक है, बस आपने चीज़ समझनी हो ये वाली है, ठीक है। इसमें समझने वाली ज़रूरत कोई भी नहीं है, एक्स साइज एक्स लिखना ही लिखना है आपने, फिर आगे देखें किसके मल्टीपल्स हैं वो लिख दें, फिर देखेंगे स्टार्ट, ये जो मल्टीपल्स हैं 1 से स्टार्ट हो रहे हैं कि 2 से, किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं,
वन से हो तो लिख दें कि नेचुरल नंबर हैं ये, फिर आगे ये आखिरी हिस्सा ये डाल दें और ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें कुछ इशू नहीं है आपको। ठीक है, कोई इतना मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी लिख लिया है और किया है। मैं डायरेक्ट इसकी सेट बिल्ड नोटेशन लिखूंगा। वो लिखता है, सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x सच दैट x, और ये किसके एलिमेंट हैं, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, चूंकि इंटीजर है फिर लिखेंगे z, और जो x है वो 100 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू इसे नहीं लिखा क्योंकि ये बिटवीन है, हम -100 और 1000 के, इसलिए हम इक्वल टू में लगाएंगे। अगर -100 भी इसका हिस्सा होता, ये फ्रॉम होता, फ्रॉम -100 टू 1000, तो हम वो इक्वल लगाते हैं। इसके इक्वल आएगा 1000। ठीक है, और ये क्या है आपका, सिंपल एक आंसर है। ठीक हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। इट्स एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। इसमें हमें टेबुलर फॉर्म हमने कन्वर्ट करनी है, हमें अपने सेट बिल्डर फॉर्म भी होगी, उसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उसमें वो कहता है एक्स साइज दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, और जो 3 है वो 35 तक जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यूँ लिखेंगे इसे, 3 से स्टार्ट होगा, 3, 3 के मल्टीपल लिखें 3 आएगा, 6 आएगा, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये इसका टेबुलर फॉर्म है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 की टेबुलर फॉर्म ये लिखी है हमने। ठीक है, अब उसने हमें क्वेश्चन दिया है एक्स साइज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ आर और 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। हमने इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। तो इसकी टेबुलर फॉर्म लिखने का तरीकाकार ये है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा है इसने, तो ये +1 जब इक्वल की उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x बन जाएगा -1/2 के। तो जो इसका आंसर आएगा वो सिंपल आएगा x -1/2। ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, हमने जब इस तरह से इक्वेशन दी हो तो हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हमने थर्ड पार्ट करना है। उसमें वो कहता है एक्स साइज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर है। अब ये सारे के सारे जो इसके होंगे आंसर्स वो क्या होंगे, वो होंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो वो क्या आएंगे, उसने कहा है कि 11 एक्स जो है वो 12 से छोटा है, तो जितने 12 छोटे प्राइम नंबर होंगे वो लिखेंगे 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये टोटल 5 प्राइम नंबर हैं जो 12 से छोटे हैं और इसमें आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। फोर्थ वन है एक्स साइज दैट एक्स इज डिवाइजर ऑफ 128। जो 128 पे जो नंबर, मतलब कहने का है जो वो नंबर जो 128 को डिवाइड करें हमने वो लिखने हैं। तो कितने हैं, इसको सबसे पहले हमारा 1 भी डिवाइड करता है, इसको 2 भी डिवाइड करेगा, इसको 4 भी करेगा, इसे 8 भी डिवाइड करेगा, इसे 16 भी करेगा, इसको 32 भी करेगा, इसको 64 भी करेगा। ठीक है, और खुद 128 भी तो डिवाइड करेगा अपने आप को। तो ये वो नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये सब के सब 2 की पावर्स हैं जो इसको डिवाइड करेंगी। फिफ्थ पार्ट है, कहता है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पावर n। ये हमने
क्वेश्चन नंबर 1 में भी किए, इसमें 2 पावर n है। इसे कैसे लिखते हैं? 2 लिखें। अब उसने कहा n इज शॉर्टर देन 8। n को हमने 8 से शॉर्टर लिखना, तो क्या लिखेंगे? 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3, फिर 2 पावर 4 हो जाएगा, फिर 5, फिर 2 पावर 6, इन द एंड 2 पावर 7। ठीक है, और ये आंसर क्या आएंगे? इसका आंसर आएगा 2 पावर 1 का आंसर 2 है, 2 पावर 2 का 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। यहाँ तक आएंगे इसका आंसर। ठीक है, ये इसकी आगे टेबुलर फॉर्म। ठीक हो गया। वैसे तो आप ये भी लिख सकते हैं इस वाली फॉर्म को भी, लेकिन आपकी बुक में ये आंसर लिखा हुआ तो आप इसको ही फॉलो करेंगे। सिक्स पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें वो कहता है एक्स साइज एट एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स पार्ट करना है। सिक्स पार्ट में वो कहता है एक्स साइज एट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर का कोई ना कोई नंबर आएगा एंड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है। एक्स प्लस 4 किसके इक्वल है? इक्वल्स टू 0। जब ये प्लस इधर शिफ्ट होगा तो एक्स क्या हो जाएगा? -4। अब देखें ये है ही नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में तो -4 आता ही नहीं है, तो इसलिए जो हमारा सेट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट हमारा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में वो ये कहता है एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। इसमें एक्स क्या होगा? इक्वल होगा एक्स के। तो इसका मतलब ये है ये तमाम नेचुरल नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं इसमें। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का एट्थ पार्ट वो अब ये फिर कहता है एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ जी। अब ये जी के इंटीजर्स हैं, तो इक्वेशन दी है तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/3। एक आपने चीज़ याद रखनी है, जो इंटीजर है ना, इनमें ये यूं होते हैं 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन। इनमें क्या है? होल नंबर के साथ प्लस माइनस है, तब ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, लेकिन जब फ्रैक्शन में आएगा तो ये इंटीजर्स में नहीं आएगा। सो -1/3 इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है, सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? इसको हम सिंपल लिख देंगे एम्प्टी सेट, क्योंकि इसका हिस्सा ही नहीं है तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.1 का। राइट टू प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके क्या करने हैं? आपने टू प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करें? सबसे पहले आप सबसेट लिखने हैं तो आप एक एम्प्टी सेट ज़रूर लिख दें, और दूसरा वाला क्या करें? सिंपल है, अगर 3 वैल्यूज लिखी हैं तो कोई एक वैल्यू लिख दें। हमने 2 लिखने हैं तो ये 2 प्रॉपर सबसेट इनके हो गए पूरे। ठीक है, और ये आपका आंसर है। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। इसके भी हमें 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। पहले आप एक एम्प्टी सेट लिख दें, या बल्कि आप एक दफ़ा 0 लिख दें और एक दफ़ा 1 लिख दें, तो आपका ये प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले अब हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो क्या आएंगे नेचुरल नंबर? वो यूं है 1, 2, 3, 4, 5 एंड गोज ऑन, चलते जाएंगे। ठीक है, अब इसके जो 2 प्रॉपर सबसेट आएंगे ना, 2 प्रॉपर
सबसेट। वो क्या होंगे? नंबर 1 आप कहें प्राइम नंबर्स भी इसमें होते हैं अब, ठीक है हमारे, ठीक है। और दूसरा हमारे इसमें इवन नेचुरल नंबर्स भी होते हैं इसमें, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये इसके दो सबसेट हैं, आपने ये याद रखने हैं, टू प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह जेड, जेड को लिखते हैं, जेड के क्या होंगे? इसमें ज़ीरो भी है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू और चलता जाएगा, ठीक है। तो इसके टू प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? टू प्रॉपर सबसेट वो होंगे ये, एक इसमें प्राइम नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। और दूसरा जिसका सबसेट होगा वो होगा इसका होल नंबर्स। सिंपल आप इसमें कर दें होल नंबर्स, ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्यू, क्यू के हमें दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो वो भी सिंपल से हैं। वो क्या हो गया? एक दफ़ा इसका आ जाएगा इंटीजर, एक प्रॉपर सबसेट होगा इंटीजर, और दूसरा होगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा आर, इसमें सिंपल उसने लिखा है आर, आर के रियल नंबर्स, इसके दो, आप जब भी आ रहा है इसको आपने आंखें बंद करके दो नंबर लिख देने हैं इसके। एक है इसका प्रॉपर सबसेट रैशनल नंबर, ठीक है। और दूसरा है आपका इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेवंथ पार्ट है, एक्स साइज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर एंड जीरो इज शॉर्टर देन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इज शॉर्टर देन इक्वल टू 12। इसमें क्या होंगे? इसमें ये दो होंगे, सिंपल। आप कोई सी भी दो फ्रैक्शन लिख सकते हैं, 1/5 लिख दें, और आप इसको लिख लें 3/4, कोई सी भी दो फ्रैक्शंस, इसके दो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे, और आपने इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में कन्वर्ट क्लोज करना है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द सेट। कहता है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा सेट है जिसको प्रॉपर सेट ही ना हो? यस, बिल्कुल है। एम्प्टी सेट, जिसे हम यूं भी लिखेंगे, लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपने कोई सा एक तरीका अपनाना है, इज अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि सिवाय इसके अलावा कोई ऐसा सेट नहीं है इसके पास प्रॉपर सबसेट ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। याद रखें, ए बी इज अ सेट ऑफ टू एलिमेंट्स,
ए एंड एलिमेंट बी, यानी कि ये जो सेट है इसमें दो एलिमेंट्स है ए और बी, जबकि ये वाला सेट है ना जो ए बी इज अ सेट ऑफ वन एलिमेंट। अब इसमें क्या है, जो ये ब्रैकेट में ए बी लिखे है ना, ये एक ही एलिमेंट है इस सेट का, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। इसमें ये एक एलिमेंट है जो कर्ली ब्रैकेट ए बी है, इसमें क्या है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ठीक हो गया। तो ये इसका डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा याद रखें, नंबर ऑफ पावर सेट कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ पावर सेट वो है 2 पावर एन, ठीक है। एन क्या है, एन वो एलिमेंट्स है जो सेट के अंदर होंगे। जैसे अभी देखते हैं, इसको लिखेंगे, इसको सिंपल लिख देते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट, वो क्या है 2n। इसमें कितने एलिमेंट्स है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो n क्या होगा 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। हेयर n इज इक्वल्स टू क्या है 0, तो 2 0 किया तो 1 आ गया। तो कितने सेट होंगे इसके पावर सेट, 1 होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। अब इसमें कितने हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ पावर सेट, वो क्या होंगे 2 पावर n। इस सूरत में कितने हैं, n की वैल्यू 2, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। ये कितने बनेंगे 2 पावर 2, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने आ जाएंगे ऑफ पावर सेट, ये आ जाएंगे 4, ठीक हो गया। थर्ड वन, इसमें सबसे पहले हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो n किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। तो फिर लिखेंगे नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट जी कितने होंगे 2 पावर n, n की वैल्यू क्या है 7, तो लिखेंगे 2 पावर 7, तो ये आ जाएगा 128, ठीक है। क्योंकि 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को पावर 7 लें कैलकुलेटर पे, तो 128 ही आता है। अब हमने यहाँ पे करने हैं कितने हैं इसके एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू क्या है 8। सो नंबर ऑफ पावर सेट क्या होंगे, नंबर ऑफ पावर सेट सिंपल है 2 पावर एन, 2 पावर एन लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 को जब 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 256। तो इसका आंसर क्या है 256। जी अभी थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें एन की वैल्यू क्या है, इसमें एन की वैल्यू है, पहले तो ये 1 आएगा और ये दोनों मिलके 1 बना रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगे। एन की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 2। सो लिखेंगे नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे जी 2 पावर एन, ठीक है। 2 एन की पावर वैल्यू क्या है 2,
तो टोटल नंबर आ जाएंगे इसके 4। 4 आर द नंबर जो क्या होंगे इसके पावर सेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट। कितने एलिमेंट्स होंगे इसके, इसमें सबसे पहले एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एन इक्वल है ये पूरा मिलके 1, ये पूरा मिलके 2, ये पूरा मिलके 3, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 3। तो नंबर ऑफ पावर सेट क्या आएंगे, पावर सेट ये हो जाएंगे हमारे 2 पावर एन। एन की वैल्यू 3 है तो 2 पावर 3 लिखेंगे। तो 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है, ये होता है 8 के इक्वल। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब हमने एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें वो ये कहता है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनके पावर सेट लिखने हैं। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा और आपने वो याद रखनी है। सबसे पहले आप पावर सेट मालूम करने से पहले ये देख लें कितने पावर सेट बनेंगे। सो आप लिखें नंबर ऑफ पावर सेट, वो कितने होंगे, वो होंगे 2 पावर एन। एन की वैल्यू मैंने बताई है कितनी है, जो एलिमेंट से तादाद हो वो होती हैं। तो इस सूरज में 2 है, 2 पावर 2 ये हो जाएगा 4। तो कितने बनेंगे, 4 पावर सेट बनेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या है 9 11। ठीक है, हम इसका पावर सेट बनाएंगे पी ए। क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एम्प्टी सेट लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इनको अलग अलग एक एक करके लिखेंगे। 9 लिखा पहले, फिर 11 लिखा। जब आप एक एक करके लिख लेंगे तो उसके बाद आपने करना है, इनको टू टू एलिमेंट्स लिखने हैं, क्योंकि इसमें हैं ही सिर्फ 2 एलिमेंट्स। तो लिखेंगे 9 11, दैट्स इट। अब जो कि पावर सेट है, इसलिए हम दोनों के आखिर में ये करली ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, इससे बनते हैं ये पावर सेट। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 करेंगे। तो सबसे पहले आप कह लेंगे ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ये सेट क्या है, ए के इक्वल। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसमें टोटल एलिमेंट है 4। तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पावर सेट वो कितने होंगे, 2 पावर एन। 2 की पावर 4 लिखेंगे तो टोटल बन जाएंगे 16। अब हमने ये 16 पावर सेट्स बनाने हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं तसल्ली से बनाऊंगा ताकि आपको पता चले ये कैसे बनेंगे। सबसे पहले ये करेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे। सबसे पहले आएगा एम्प्टी सेट। फिर हमने इन सब सिंबल्स को एक एक करके लिख लेना। ठीक है, फिर क्या करना है आपने, अब सिंबल्स को दो 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 सिंबल इकट्ठे लिखने हैं। प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। उसके बाद फिर क्या करने हैं आपने, जब तक ये पूरे नहीं होते, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
और हमारे कितने 5 हमने और बनाने हैं। तो अब क्या करेंगे, 3 3 करेंगे। एक दफ़ा लिख लें प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर लिख लें आप प्लस माइनस डिवाइड, फिर आप लिख लें प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर आप लिख लें माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये आपके होगा टोटल 15। अब आप करेंगे लास्ट जो इसका सबसेट बनेगा वो क्या होगा, ये तमाम के तमाम उसमें एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल बन गए 16। चाहे आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है वो ये है कि हमने स्टार्ट में करली ब्रैकेट लगानी है और एंड में करली ब्रैकेट लगानी है, और ये हमारा क्या होगा, सेकंड का आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, इसका एम्प्टी सेट। उसने हमें सिर्फ क्या दिया, एम्प्टी सेट दिया, और उसने कहा है कि आप इसका क्या करें, हमें बनाकर दें पावर सेट। तो अब सिंपल सी बात करेंगे, हम इसको लेट कर लेते हैं ए के इक्वल है। ठीक है, ए किसके इक्वल है, एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो पी ए, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे, 2 पावर एन। इसमें कितनी एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 पावर 1, तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, जस्ट 2। ठीक है, 2। तो सबसे पहले ये करेंगे आप, एक एम्प्टी सेट लिखेंगे, और दूसरा ये सेट दोबारा रिपीट हो जाएगा क्योंकि ये सिंगलटन सेट है ना, तो इसके सिर्फ 2 बनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम इसके एंड में ये करली ब्रैकेट्स ज़रूर लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 हैं, तो पावर सेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पावर सेट 2 एंड, इसमें तादाद कितनी है, 1 एंड 2, जस्ट 2, वालेगा 2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4। तो कितने पावर सेट बनेंगे, तो हम पावर सेट बनाने से पहले से एक एक को ऐड करेंगे। याद आएगा पी ए, सबसे पहले लिखेंगे आप एक एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद लिखेंगे आप 1 बाय 1, ये आ गया एलिमेंट, फिर हम एक दफ़ा लिखेंगे बी और सी को इकट्ठा, ये अलग से बीच में आएंगे इस तरह से। ठीक है, ये एक ही एलिमेंट है, और आखिरी सेट क्या होगा हमारा, उसमें ए भी होगा और बी और सी भी होगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर दोबारा से, कि हमने शुरू में और आखिर में कर्ली ब्रैकेट्स ज़रूर लगानी है, ये वो कर्ली ब्रैकेट्स हैं जिसकी वजह से पावर सेट बनता है। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप इस तरह से आपकी 3.1 कंप्लीट होगी। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें आप कैसा लगा। ठीक है, ताकि आपके बाद आने वाले स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, और वो उस कमेंट से पढ़कर अपने आप फैसला कर सकें और वो हमारे साथ आगे चल सकें। बहुत शुक्रिया तब तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।